साथियों, रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास। इस क्लास में आप लोगों को वर्गीकरण से महत्वपूर्ण सवाल कवर कराने वाला हूँ। देखिए, 1 से लेके 26 तक के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों को विषम शब्द चुनना है। विषम मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आप लोगों को बताना है कि भाई इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है दोस्त, अलग छांटना है। जैसे कि सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना, ये 4 विकल्प दिए हुए, इनमें से एक अलग है। अलग है तो क्यों अलग है, वही आप लोगों को बताना है। देखिए, इस सवाल का सही आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि सुनना। ठीक है ना। चढ़ना, दौड़ना और तैरना, ये हो गई आपकी शारीरिक क्रियाएं, है ना। कैसी क्रियाएं? बाहरी क्रियाएं, जिसे आपका शरीर बाहरी तौर पर करेगा। चढ़ना, दौड़ना, तैरना। दूसरा सुनना जो होगा वो आंतरिक क्रिया होगी, जिसे अंदर, है ना, अंदर महसूस किया जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए दोस्त। सवाल नंबर 2 है, आप लोग इसमें से बताइए न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या समान अंतर, है ना। इन कोणों में से चारों में से कौन सा अलग है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ये समानांतर कोण दे रखा है। देखिए, समानांतर कोई कोण नहीं होता है, इसलिए ये इसमें से दोस्त अलग हो जाएगा। जबकि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये कोण के प्रकार होते हैं। ये समानांतर कौन सा कोण होता है? ये नहीं होता, इसलिए अलग है। सवाल नंबर 3 देखिए, दौड़ना, सोना, जॉगिंग और चलना, इनमें से कौन सी क्रिया अलग है? ठीक है ना, जरा बताइए। देखिए, चाहे जॉगिंग हो, दौड़ना हो, चलना हो, ये जो क्रियाएं हैं ये ऐसी क्रियाएं हैं जो एक्टिव हैं, यानी सक्रिय क्रियाएं हैं, जिसमें आपका शरीर चलायमान है। लेकिन जो सोना है वो विश्राम की स्थिति है, इसलिए इस सवाल का आंसर आपका बी ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 और 5 की तरफ। सवाल नंबर 4 में पूछा है सास, भतीजा, पोता और परदादा। ये CGL ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? देखिए, पोता, भतीजा और परदादा, ये तीनों मेल कैंडिडेट हैं, यानी पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। सास अलग हो जाएगी क्योंकि वो फीमेल की कैटेगरी में जाती है, तो इसलिए इस सवाल का आंसर भाई ए ऑप्शन ठीक है। आगे सवाल नंबर 5 को करिए, माणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी, इसमें से अलग कौन सा है? देखिए, प्लेटिनम भी एक धातु है, सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, याद रखना। लेकिन जो माणिक होता है ना दोस्त, ये रत्न की कैटेगरी में आता है दोस्त। किसकी कैटेगरी में आता है? ये रत्न बोला जाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन अलग हो जाएगा। ध्यान से देखना, CGL ने स्टेनो एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं, गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा? ठीक है, जरा बताइए। देखिए, शेर हुआ, भेड़िया हुआ, बाघ हुआ, है ना। ये जो तीनों हैं, ये एक तो छोटी कैटेगरी के होते हैं। गैंडा थोड़ा सा विशालकाय होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें से अलग हो जाएगा। तो गैंडा अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि गैंडा अन्य की अपेक्षा एक विशालकाय, शाकाहारी और सींग वाला प्राणी है, जिसके सींग होता है। तो इनमें से कोई सी भी ट्रिक आप यूज़ कर लेना, लेकिन इसका आंसर गैंडा ही जाएगा। सवाल नंबर 7 देखिए, स्कर्वी, सूखा रोग, गंडमाला रोग और फास्फोरस, तो जरा बताइए कि इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो देखिए, सूखा रोग हो, गंडमाला रोग हो, स्कर्वी हो, ये रोग के प्रकार हैं, लेकिन फास्फोरस इसमें से अलग हो जाएगा। क्योंकि फास्फोरस किस में आ जाएगा? आपको पता है भाई, ये जो फास्फोरस है ये उर्वरक की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे बढ़िए, लाल, नीला, सफ़ेद और पीला, इनमें से कौन सा अलग है ना। लाल, नीला, सफ़ेद और पीला, तो देखिए इसमें से सफ़ेद अलग कर लेना, क्योंकि सफ़ेद को छोड़कर नीला, लाल और पीला ये सभी इंद्रधनुष के रंग हैं। लेकिन सफ़ेद, है ना,
सफ़ेद यहाँ आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद रंग के अतिरिक्त अन्य सभी इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक हैं। आगे जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा, इनमें से अलग कौन सा है? तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पहचान लिया होगा। जिम कॉर्बेट ये राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर भी और बांधवगढ़ भी। लेकिन जो तुंगभद्रा है दोस्त, ये एक नदी है। तुंग और भद्रा नाम की ये नदियां हैं, ठीक है ना। और ये सभी जो अन्य हैं ये राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन अलग है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, भेद, बिखराव, पृथक्करण करना और वर्गीकरण, इनमें से कौन सा अलग है? देखिए, बिखराव का मतलब अलग होता है, वर्गीकरण का मतलब भी अलग करने से होता है, पृथक्करण का मतलब भी, लेकिन भेद का मतलब ये नहीं होता। तो भेद को छोड़कर देखिए, भेद का मतलब होता है कोई जानकारी देना, अलग करना नहीं होता। बिखराव का मतलब बिखर गया चीज़, वर्गीकृत हो गई। पृथक्करण अलग होता है, लेकिन भेद का मतलब होता है किसी की जानकारी साझा करना। आगे सवाल नंबर 11 देखिए, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार और अंडमान, इनमें से अलग कौन सा है? तो इसका सही आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप सभी द्वीप हैं, लेकिन पुदुचेरी जो है ये एक द्वीप नहीं है, याद रखना। तो ऑप्शन इसलिए बी ठीक है। आगे बढ़िए, हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, इनमें से कौन सा अलग है? देखिए, सही आंसर जाएगा इसका बी ऑप्शन, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी शरीर के अंगों से संबंधित हैं, जबकि मनोविज्ञान मनोदशा से संबंधित है, मन की दशा से संबंधित है। बाद बाकी ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं, है ना, ये सभी शरीर के अंगों से संबंधित है। जैसे नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी में नाड़ी का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही हृदय रोग विज्ञान में हृदय का अध्ययन किया जाता है। आगे आँख, नाक, कान और प्रकोष्ठ, इसमें से कौन सा अलग है? तो देखिए, आँख, कान और नाक और प्रकोष्ठ, इनमें से प्रकोष्ठ अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रकोष्ठ है ना दोस्त, याद रखना, प्रकोष्ठ इसलिए अलग है क्योंकि यह कान के अंदर का एक संवेदनशील भाग है जो मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है, जबकि अन्य शरीर के अंग के बाह्य भाग हैं, याद रखना, है ना। प्रकोष्ठ आंतरिक भाग है। आगे बढ़ते हैं। गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब, अच्छे से समझ गए होंगे। जो ट्यूलिप है वो एक प्रकार का पौधा होता है, तो इसलिए आपका आंसर बी है। लेकिन कमल, गुलाब और गेंदा ये फूल होते हैं दोस्त, लेकिन ट्यूलिप क्या है ना, ट्यूलिप एक पौधा है। आगे पीतल, इस्पात, कांस्य और टिन, इनमें से कौन सा अलग है? पीतल, इस्पात, कांस्य और टिन, तो देखिए सही आंसर जाएगा इसका डी ऑप्शन, टिन, है ना। स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का टिन गया, सॉरी, टिन गया। टिन के अतिरिक्त अन्य सभी मिश्रित धातु हैं, जबकि टिन एक धातु है। टिन तो एक धातु है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा पीतल, इस्पात और कांस्य ये सभी मिश्रित हैं। आगे बढ़िए सवाल नंबर 16 की तरफ। टिन, स्टील, लोह और ताम्र, इनमें से कौन सा अलग है? तो इसका आंसर भैया ये हो जाएगा स्टील, क्योंकि ये मिश्र धातु है। लोहा, है ना, ताम्र और टिन ये सभी धातुएं हैं, लेकिन स्टील मिश्रित करके बनाई जाती है, याद रखना। सवाल नंबर 17 देखिए, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा, इनमें से कौन सा अलग है? सही आंसर जाएगा कल्पना, क्योंकि जो कल्पना है दोस्त, इसके अतिरिक्त सभी दुखद स्थितियां हैं, लेकिन कल्पना का मतलब होता है केवल आकलन करना। आगे बढ़िए, चंद्रमा, फाबोस, पृथ्वी और ग्रहिका, इनमें से कौन सा अलग है? तो देखिए, चंद्रमा एक उपग्रह है, आपको पता है, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा है, पृथ्वी एक ग्रह है, फोबोस, है ना, और डीबोस मंगल के उपग्रह हैं, लेकिन ये ग्रहिका अर्थात ग्रह के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। याद रखना, ग्रहिका के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह या उपग्रह हैं, लेकिन ग्रहिका अलग हो जाएगा।
आगे शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, इनमें से कौन सा अलग है? कौन सा अलग है? तो देखिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये ऊटी हो, दार्जिलिंग हो और शिमला हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही है, दार्जिलिंग भी ऊटी भी, लेकिन आगरा इसमें से अलग हो जाएगा। आगरा के अतिरिक्त अन्य सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए पर्यटन स्थल हैं, लेकिन आगरा स्थल तो है लेकिन पहाड़ी नहीं है, क्योंकि आगरा में भी ताजमहल है, पेठा नगरी और ताज नगरी के नाम से जाना जाता है इसे। सवाल नंबर 20 देखिए, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप, इनमें से कौन सा अलग है? तो इसका सही आंसर जाएगा अंतरीप, ऑप्शन बी। अंतरीप के अतिरिक्त अन्य सभी खाड़ी या द्वीप हैं। आगे बढ़िए, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, इनमें से कौन सा अलग है? देखिए भाई, बात करते हैं मित्र की, तो मित्र हमारा प्रतिपक्षी होता है या नहीं? देखिए मित्र हमारा सहचर हो जाएगा, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी और शत्रु ये हमारे दुश्मन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए भाई, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस, इनमें से कौन सा अलग है? फटाफट बताइए। सवाल नंबर 22। तो देखिए सवाल नंबर 22 में कोरिया अलग हो जाएगा। कोरिया इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि इसके अतिरिक्त जो अन्य सभी है ना, ये यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया जो है वो उत्तरी, यानी कि कोरिया जो है वो एशिया है ना, कोरिया जो है वो एशियाई देश है, जबकि पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ये यूरोपीय देश हैं। आगे बढ़िए भाई, सवाल नंबर 23। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली और टिड्डी, इनमें से कौन सा अलग है? गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी। तो देखिए इसमें से अलग हो जाएगा टिड्डी, ऑप्शन नंबर डी। अब टिड्डी के जो अतिरिक्त हैं अन्य सभी, है ना, टिड्डी के अतिरिक्त अन्य सभी एक ही प्रजाति के रेंगने वाले जीव हैं, लेकिन टिड्डी की प्रजाति होती है दोस्त, याद रखना। सवाल नंबर 24 देखिए, ये हो जाएगा टेलुरिम, है ना, फैंसियम, स्ट्रोसियम या स्कैडियम, तो इसमें से कौन सा अलग है? तो इसमें से टेलुरियम अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके अलावा अन्य सभी धातुएं हैं, अन्य सभी धातुएं हैं। आगे बढ़ते हैं, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी या सूखा रोग, इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो इसमें से इन्फ्लुएंजा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो रोग हैं, है ना, किसी न किसी विटामिन की कमी से होते इन्फ्लुएंजा की, है ना, इन्फ्लुएंजा को छोड़ के जो बाद बाकी सभी रोग हैं वो किसी न किसी विटामिन की कमी से होते हैं। सवाल नंबर 26 देखिए, इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा, है ना, कॉप, स्लिट, चिरिप और स्लाइस। देखिए शब्द क्रिप के अतिरिक्त, है ना, शब्द क्रिप के अतिरिक्त अन्य सभी जो शब्द हैं वो काटने से संबंधित हैं, जबकि शब्द क्रिप का अर्थ चिड़ियों की चहचहाहट से होता है। आगे सवाल नंबर 27। हिरणी, हिरण, बिल्ला, बिल्ली, चींटी, रानी, चूजा, मुर्गी, इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा अलग है? देखिए इसका आंसर सी किया गया है, ये वाला चूजा और मुर्गी को छोड़कर अन्य सभी नर व मादा का जोड़ा है, जबकि चूजा मुर्गी के बच्चे का नाम है। सवाल नंबर 28 देखिए, छेद, ड्रिल, काटना, चाकू, फोटो फ्रेम, पेंट ब्रश, इसमें से अलग कौन सा है? देखिए ड्रिल से छेद किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, चाकू से काटा जाता है, ब्रश से पेंट किया जाता है, लेकिन फोटो जो है वो फ्रेम में लगाई जाती है, लगाना है, जबकि इसमें काटने से संबंधित है, छेद करने से संबंधित है ना। सवाल नंबर 29 देखिए, त्रुटि, दोष, सुधार, मरम्मत, डूबना, तैरना, रिक्त, खाली, इनमें से कौन सा अलग है? देखिए सुधार, मरम्मत एक जैसे शब्द हैं, त्रुटि, दोष एक जैसे शब्द हैं, रिक्त, खाली, ये डूबना, तैरना ये विपरीतार्थक है, तो इसलिए अलग है ये। आगे बढ़िए सवाल नंबर 30 और 31 की तरफ।
आदमी, कक्षा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खी झुंड, फूल, गुलदस्ता, इसमें से कौन सा अलग है? देखिए, अंगूर का गुच्छा होता है, मधुमक्खियों का झुंड होता है, बिल्कुल फूल का गुलदस्ता होता है, लेकिन आदमी कक्षा में नहीं होता। देखिए, याद रखना, ठीक है ना। तो इसमें से ए ऑप्शन अलग हो जाएगा दोस्त। अगला, कलम, लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार। तो आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कलम जो है लेखन सामग्री में आता है, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा में थोड़ी ना आएगा। तो ये चलिए 31 का ये बी ही अलग हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। याद रखना, सूर्य एक तारा है, चित्रकार एक कलाकार है। चलिए, तो 31 काम के सवाल थे आज की वीडियो में।